सिस फ्रेंड डेट्स रोहन, क्यूट ब्रोसिस केमिस्ट्री। अगर हम आपसे कहें कि क्या एक बहन अपने भाई को डेट कर सकती है, क्या ये पॉसिबल है? शायद नहीं, लेकिन ऑडी सीरीज की इस स्टोरी में पहली बार होने वाला है और यह स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनसाइड द स्टोरी। स्टोरी की शुरुआत में हमें लड़के को खुश होते हुए दिखाया जाता है। खुशी का कारण आज लड़के के स्कूल में कुछ रीजन से 10 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है, क्योंकि इस साल वायुमंडल में ज़्यादा परिवर्तन होने की वजह से ठंड का प्रकोप और बढ़ चुका है, जिसकी वजह से स्कूल जाना पॉसिबल नहीं। इसलिए बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूल में छुट्टी घोषित कर दी गई है। ठंड की एक और सुबह की शुरुआत घने कोहरे से होती है और टेम्परेचर भी गिर चुका था और घर के अंदर ठंड अलग लग रही थी। फिर हमें दीदी की सहेली और लड़के को सोते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों रजाई ओढ़ रखी थी। फिर लड़के की नींद खुल जाती है और वह रजाई साइड करके खिड़की की तरफ जाता है और बाहर का नज़ारा देखता है, लेकिन लड़के ने रजाई साइड की जिससे और खिड़की भी खोल रखी थी, जिससे ठंडी हवा अंदर आई और रजाई में से होकर दीदी की सहेली को ठंड का अनुभव होने लगा। सिस फ्रेंड, रोहन मुझे ठंड लग रही भैया, रजाई उड़ा दो और खिड़की बंद करो, ठंडी हवा अंदर आ रही है और तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? ठंडी है ना, चलो आ जाओ। वह ठीक है दीदी, वैसे ही बहुत ठंड है। सिस फ्रेंड, अब तुम रजाई के अंदर आ जाओ और बढ़िया मुझसे चिपक के दब जाओ। लड़का रजाई के अंदर आता है और पूरी रजाई ओढ़ लेता है। अब दोनों रजाई के अंदर थे तो लड़का और दीदी की सहेली दोनों आपस में सामने से चिपक जाते हैं, जिससे लड़के को दीदी की सहेली का टच महसूस हो रहा था और टच महसूस होते ही उसके शरीर में एक्साइटमेंट भी थी और उसे एक गर्मा गर्म एहसास हो रहा था। एक समय लड़के को ऐसा लगा मानो वो अपनी सिस्टर से चिपक के सो रहा हो, लेकिन लड़के की ऐसी किस्मत कहाँ। पर जब लड़के को दीदी की सहेली के परफ्यूम की खुशबू आती है तो लड़का मदहोश हो जाता है। फिर लड़के की पैंट में हलचल होने लगती है और फिर उसका टुन्नू खड़ा हो जाता है। अब दीदी की सहेली अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम ओपन करके रील स्क्रॉल करती है, लेकिन लड़का जिसे उत्तेजना होती है और अंदर एक्साइटमेंट। अब दीदी की सहेली सीधा लेट गई थी और लड़का अपना हाथ उसके पेट को टच करते हुए अपने हाथ से उसे होल्ड कर लेता है, जहाँ पे उसका टुन्नू उसकी जांघ पे टच हो रहा होता है और अपने टुन्नू को धीरे धीरे उसकी जांघ से सहला रहा होता है। इस दौरान उसे एक जन्नत का एहसास होता है और अब दोनों साथ में रील देख रहे थे। कभी दोनों साथ में हंसते, कभी बातें करते और चिपके रहने के दौरान दीदी की सहेली कभी एक हाथ उसके अपनी तरफ करती, कभी उसे थपथपाती। अब लड़के के अंदर एक आइडिया आता है, या आप कह सकते हैं कि उसे एक चुल होती है। तो लड़का क्या करता है कि उसके ऊपर साइड से चिपक लेता है, जहाँ पर उसका सिर दीदी के सिर के पास होता है और उसका पेनिस दीदी की सहेली के वजाइना वाले एरिया को छू रहा होता है। अब आपसे एक सवाल है कि क्या लड़के में हिम्मत होती कि वही चीज़ अपनी सिस्टर के साथ करे? शायद नहीं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। लेकिन यही चीज़ लड़के ने दीदी की सहेली के साथ की, पर दीदी की सहेली रोहन को अच्छी तरह जानती थी और उस टाइम उसका इंटेंट समझ गई थी। इसलिए उसने उससे कुछ नहीं कहा और ना ही उसे हटाया, क्योंकि दीदी की सहेली को बहुत अच्छे से पता है कि लड़के ने पिछले टाइम कितना स्ट्रगल किया अपनी सिस्टर के लिए, और कहीं ना कहीं लड़का अनलकी है कि यही प्यार उसे अपनी सिस्टर से नहीं मिला। इसलिए लड़के की एक सिस्टर होने के नाते दीदी की सहेली लड़के को वो सब देना चाहती थी जो शायद उसकी सिस्टर नहीं दे पाई। और यहाँ पे लड़के का इंटेंट भी गलत नहीं था, क्योंकि यह वाली जो पोजीशन थी, इस चीज़ क्लियर था कि लड़का दीदी की सहेली से चिपकना चाह रहा था और इसमें भी उसका प्यार था। इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अब दोनों को कुछ टाइम हो गया था और लड़का अपना टुल्लू उससे लगा के रफ कर रहा था, पर धीरे से उसकी छोटी छोटी केयर कर रहा था। जैसे उसके बाल सामने आ जाना तो उंगलियों से उसके बाल पीछे करना, धीरे से उसके बालों पे हाथ फेरना, कभी उसका हाथ पकड़ना। और कहीं ना कहीं दीदी की सहेली को भी यह सब अच्छा लग रहा था कि कोई भाई अपनी सिस्टर को इतना प्यार करे, उसके साथ ऐसे पल बिताए और उसकी छोटी केयर करे। सिस फ्रेंड यहाँ लड़के से इम्प्रेस हो गई। अब उसने फ़ोन साइड रख दिया था। सिस फ्रेंड, अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है भैया, एक बार और करो ना। बॉय, क्या एक बार और? हाँ ज़रूर करूँगा, लेकिन अगर आप चाहो तो क्या मैं आपसे चिपक के ये सब कर सकता हूँ? सिस फ्रेंड, हाँ क्यों नहीं रोहन, शर्मा मत, आ जाओ।
अब दीदी की सहेली करवट में होती है और लड़का भी करवट में उसके सामने से चिपक जाता है। अब दोनों एक दूसरे से लिपट चुके थे और हम आपको बता दें कि सिस्टर ने सलवार सूट पहना था, जहां पर उसका टमी के नीचे वाला डिब्बी वाला हिस्सा उभर गया था। अब आपको यह क्यों बताया गया, क्योंकि जब वो चिपकते हैं तो लड़के का पेनिस उसके डिब्बी वाले हिस्से को छूता है, जिससे उसे एक गद्दे जैसा फील होता है। लड़के का टुन्नू उसके निब्बे वाले हिस्से को छूता है, जिससे उसे टुम्ब महसूस होता है। दीदी की सहेली लड़के से चिपकते हुए यह महसूस कर रही थी कि वह अपने भाई से चिपक के उसे प्यार कर रही है। अब दोनों की हरकतें शुरू हो जाती है, जहाँ पर लड़का वही सब कर रहा होता है जो पहले कर रहा था, यानी कि उसके बालों में पीछे से उंगलियां फेरना, उसके बालों पे हाथ फेरना, उसे अपने से लगाना, जिससे लड़के को टुम्बन फील हो। और अब दीदी की सहेली भी लड़के को थपथपा रही थी, क्योंकि उसे अब अच्छा लग रहा था। और वैसे ही बाहर वो ठंडी और रजाई के अंदर एक गर्मा गर्म एहसास और एक प्यारा सा पल उन दोनों का। सिस फ्रेंड के कपड़े, उसकी बॉडी का टच, उसके बूब्स, यही सभी लड़के को महसूस हो रहे थे। और ये महसूस करते ही लड़के के पेनिस की उत्तेजना और बढ़ जाती है। अब लड़के को जोश आ गया था और उसे अब और भी मज़ा आ रहा था अपना पेनिस सहलाने में। अब दोनों अलग हो जाते हैं और दीदी की सहेली फिर सीधा लेट जाती है, लेकिन यहाँ लड़का अपने चरम पे आ चुका था। फिर लड़का दीदी की सहेली से कहता है, बॉय दीदी, क्या आप मुझे अपने ऊपर सुला सकती हो? सस्पेंड, रोहन टाइम होने वाला है भैया, उठकर चाय भी तो बनानी है, तुम्हारे मम्मी पापा उठने वाले होंगे। बॉय, ज़्यादा नहीं दीदी, बस 5 मिनट। सस्पेंड, ठीक है भैया, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर। हाँ। यह सुनते ही लड़के को ऐसा लगा मानो उसे ग्रीन लाइसेंस मिल गया हो, और अब लड़का साइड से उसे ऊपर होते हुए उससे चिपक जाता है, जहाँ पर दीदी की सहेली के दोनों हाथ उसकी पीठ पर होते हैं, जहाँ पर वह उसे लड़के को पकड़ा हुआ है। और लड़का भी अपने दोनों हाथ उसकी पीठ में से ले जाकर दोनों हाथों से उसे होल्ड कर लेता है और अपना सिर उसके कंधे पे रख देता है। उसका पेनिस खड़ा था, तो जैसे ही वह अपना पेनिस उसकी वजाइना वाले एरिया में छुआता है और 2-3 बार स्ट्रोक्स के साथ उसका टुन्नू एकदम से गर्म हो जाता है और वह रिलीज हो जाता है। यह एक ऐसा एहसास था मानो लड़के के पेनिस से एक ही बार मूत की धार, एक जोरदार धार निकल गई हो, यानी कि जोर से उसका पानी निकल गया हो। इसके बाद लड़के का पेनिस और नीचे वाला हिस्सा पूरी तरह गर्म हो चुका था और लड़के को अपने शरीर में 10 गुना ज़्यादा गर्माहट महसूस हो रही थी और उसके शरीर में एक एक्साइटमेंट भी थी और उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल भी हो गया था शर्म के मारे। अब दीदी की सहेली उठ जाती है और सबसे पहले बाथरूम में जाके गीजर ऑन कर देती है। सस्पेंड, रोहन मैंने गीजर ऑन कर दिया है, तुम अपने कपड़े देख लो और नहा के रेडी हो जाओ। बॉय, ठीक है दीदी। इसके बाद दीदी की सहेली किचन में चाय बनाने चली जाती है और हम देखते हैं कि टीवी वाले रूम में लड़के के मम्मी पापा हीटर ऑन करके आग ताप रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि लड़का नहा के बाहर आ चुका है और कपड़े बदल के वह टीवी वाले रूम में आता है और मम्मी पापा के पास आके बैठता है। तभी दीदी की सहेली चाय बनाकर टीवी वाले रूम पर लाती है और एक बार फिर फैमिली मेंबर्स साथ में होते हैं। सस्पेंड, रोहन तुम चाय के साथ खाने के लिए कुछ लोगे भैया? बॉय, हाँ दीदी, बिस्किट होगी तो वही ला दीजिए। सस्पेंड, ठीक है, और तुमने अपने कपड़े बकेट में रख दिए हैं ना? बॉय, हाँ दीदी, मैंने अपने कपड़े बकेट में रख दिए हैं। सस्पेंड, और तुमने अपनी अंडरवियर वॉश की? बॉय, नहीं दीदी। सस्पेंड, कोई बात नहीं, तुम अब चाय पीने के बाद अपनी अंडरवियर वॉश कर लेना। बॉय, ठीक है दीदी, कर दूंगा। फिर सभी चाय एंजॉय करते हैं और हम देखते हैं कि एक फैमिली वाला एनवायरनमेंट बन जाता है, जहाँ पर चारों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और यहाँ भी लड़के को लग रहा था कि वो एक सिस्टर के लायक है, क्योंकि दीदी की सहेली उसे एक सिस्टर की तरह ट्रीट कर रही थी, जहाँ पर उसकी अपनी सिस्टर उसे इग्नोर करती है। आपने ऑडियो सीरीज के ऑडियो बुक सेशन के एपिसोड 50 में देखा कि एस विंटर वेकेशन जब लड़के की सिस्टर आरव के बिस्किट खिला रही होती है, लड़के की सिस्टर ने न सिर्फ उसे बिस्किट ला के दिया बल्कि उसे अपने हाथों से खिलाया, और जब उसे उस पर प्यार आया तो उसने उसे गले भी लगाया। लेकिन जब लड़का भी इसी चाह में अपनी सिस्टर के पास आया तो उसकी सिस्टर ने उसे थप्पड़ मार के उसे सुनाया, जिसके बाद लड़के की रोनी सूरत बन गई थी।
पर बात करें आज की, तो आज की डेट में लड़के को वो प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि लड़के की सिस्टर गांव में नानी के पास है और उसकी जगह पारो ने ली है और अभी वह लड़के के लिए सब कुछ अच्छा है। सभी का नाश्ता हो जाता है। उसके बाद दीदी की सहेली हमेशा की तरह घर की सफाई में लग जाती है, लेकिन काम कुछ ज़्यादा ही होता है और हम देखते हैं कि लड़का अपनी अंडरवियर और बनियान धो रहा होता है और निचोड़ के बाल्टी में रख देता है। सिस फ्रेंड, रोहन, तुम्हें स्कूल से होमवर्क मिला होगा ना? बॉय, हाँ दीदी मिला है। सिस फ्रेंड, ठीक है, सबसे पहले तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो, फिर मेरी सफाई में मदद करना। वो क्या है ना, आज बहुत काम है। अच्छा, जब तक मैं तुम्हारी होमवर्क में कुछ मदद करूं? बॉय, हाँ दीदी कर दीजिए, इससे मेरा काम जल्दी हो जाएगा और मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। तो दीदी की सहेली लड़के के होमवर्क में मदद करती है और जिससे लड़के को होमवर्क जल्दी हो जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ है, वह है ट्रीट, क्योंकि हम देखते हैं कि जब लड़के का होमवर्क हो जाता है तब सस्पेंड लड़के को अप्रिशिएट करती है और उसे एक क्रीम वाली बिस्किट देती है, जिससे लड़के को अच्छा लगता है। सस्पेंड, शाबाश रोहन, तुमने अपना टाइम पे होमवर्क कंप्लीट कर लिया। चलो आज मिलकर घर की सफाई करते हैं। तो तुम एक काम करो, अपनी सिस्टर का बेडरूम और अपने मम्मी पापा का बेडरूम तुम वहाँ की झाड़ू लगा लो, जब तक मैं कॉरिडोर और सामने वाले रूम की सफाई कर देती हूँ। तो ऐसा ही होता है, जहाँ पे लड़का उसके सिस्टर वाला बेडरूम और मम्मी पापा वाले बेडरूम की झाड़ू लगा के दोनों बेडरूम का कचरा सामने ला देता है, जिससे दोनों रूम का कचरा कॉरिडोर में जमा हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दीदी की सहेली बाकी कॉरिडोर का कचरा और टीवी वाले रूम और किचन वाले रूम का कचरा झाड़ू से साफ करके सामने लाती है और टीवी वाला रूम और किचन दोनों साफ हो जाते हैं। सस्पेंड, ठीक है रोहन, अब तुम ये वाला कचरा झाड़ के यहाँ लाओ और फिर इसे डस्टबिन में डाल देना, और उसमें सीढ़ी के पास वाले एरिया में अगर कचरा हो तो उसे भी झाड़ के इकट्ठा कर देना। जब तक मैं किचन साफ कर लेती हूँ और तुम्हारा हो जाएगा तो किचन में आ जाना। बर्तन साफ करने में तुम्हारी हेल्प चाहिए भैया। बॉय, ठीक है दीदी। लड़का सीढ़ी के पास वाला एरिया भी साफ करता है और इसके बाद वो सारा कचरा डस्टबिन में जमा करके बाहर कर देता है। अब पूरा घर साफ दिख रहा था। उसके बाद लड़का किचन में आता है और हम देखते हैं कि किचन का प्लेटफॉर्म एकदम साफ सुथरा दिख रहा था, केवल बर्तन छोड़कर। सिस्टर, रोहन, बाहर की सफाई हो गई? बॉय, हाँ दीदी। सिस्टर, वेरी गुड। अब मैं बर्तन मांजते जाती हूँ और तुम उन्हें पानी में धोकर उनकी जगह रखते जाना, ठीक है? और फिर दोनों बर्तन साफ करने में लग जाते हैं, जहाँ पर दीदी की सहेली बर्तन साफ कर रही होती है और लड़का उन्हें धोकर ड्रावर में रख देता है और इस तरह बर्तन साफ हो जाते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दीदी की सहेली का काम जल्दी हो गया था, क्योंकि लड़के ने हेल्प की। उसके बाद दीदी की सहेली और लड़का टीवी वाले रूम में आकर सोफे में बैठ जाते हैं और उन्होंने मिलकर इतना सारा काम किया तो उन्हें रेस्ट चाहिए था। फ्रेंड, थैंक यू सो मच रोहन, मेरी मदद करने के लिए। बॉय, यू वेलकम दीदी, मुझे खुशी हुई कि मैंने आपकी हेल्प की और काम जल्दी हो गया। फ्रेंड, रोहन, मुझे हमेशा से पता था कि तुम एक अच्छे लड़के हो यार। तुम्हें जो क्वालिटी है ना, बस तुम्हें समझने वाला कोई नहीं है, लाइक तुम्हारी सिस्टर। बॉय, दीदी ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी सिस्टर की हेल्प करने की कोशिश नहीं की, लेकिन आपने देखा ना मैंने कितनी बार उसकी हेल्प की, लेकिन उन्होंने मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन आप बहुत अच्छी हो, आपकी हेल्प करके मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड, ओह मेरा रोहन, थैंक यू सो मच, और ये मेरी हेल्प करने के लिए। तो आपने देखा दीदी की सहेली और लड़के के बीच बातें होती है, जहाँ पर दीदी की सहेली खुश होती है क्योंकि अगर उसका काम आज जल्दी हो पाया तो लड़के की वजह से, इसलिए वह उसे ट्रीट के रूप में एक क्रीम वाली बिस्किट देती है और उसे अपनी तरफ करके उसके गाल में किस कर देती है और फिर नाश्ता बनाने चले जाती है। और आज नाश्ते में बनेगा उपमा। इधर लड़के की बहुत खुशी होती है और लड़के का वो हाल होता है मानो उसे बहुत सारा खजाना हाथ लग गया हो, क्योंकि इतनी खुशी उसे ऑडियो सीरीज में पहली बार हुई। अब ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है और फिर से सारे फैमिली मेंबर्स साथ में होते हैं और आज का उपमा बहुत ही लाजवाब बना था। एक तो बाहर की ठंड, दूसरी तरफ घर के अंदर एक गर्मा दिन। फिर भी फैमिली मेंबर्स हीटर ऑन कर लेते हैं और उस कमरे में थोड़ी गर्मी आ जाती है। अब सभी नाश्ता करने के लिए बैठे थे। नाश्ते में लड़के की दीदी उसके लिए नाश्ते के दौरान दीदी की सहेली ने उसके मम्मी पापा से रोहन की हेल्प करने के बारे में उसे बताया।
और यह सुनकर लड़के के मम्मी पापा उसकी तारीफ करते, जिससे लड़के को अच्छा लगता। इस दौरान हम देखते हैं कि लड़का और दीदी की सहेली साथ में बैठे थे और दीदी की सहेली अपने भाई समान लड़के के हाथ में अपना हाथ रख देती, जिससे ऐसा लगता है कि दीदी की सहेली ने लड़के का हाथ थामा हो। एक साथ नाश्ता करने के बाद हम देखते हैं कि लड़के के पापा लैपटॉप में अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे होते हैं। लड़का अपना बाकी बचा होमवर्क कर रहा होता है और दीदी की सहेली उसके मम्मी के साथ खाना बनाने की तैयारी करती है। इसके बाद दीदी की सहेली बेडरूम में आती है, जहाँ पर लड़का अपना होमवर्क कर रहा होता है और आते ही उसके कंधे पर धीरे से अपना हाथ रख देती है और लड़के को ऐसा लगा मानो उसके सिस्टर ने उसके ऊपर हाथ रखा हो। सिस फ्रेंड, होमवर्क चल रहा है भैया। बॉय, हाँ दीदी, बस थोड़ा ही बचा है। सिस फ्रेंड, ठीक है, जब तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा तो हम दोनों मिलके बैठ के सफाई करेंगे, क्योंकि देखो ना अभी सो के उठे हैं, बिस्तर वैसा ही है। बॉय, ठीक है दीदी, मैं थोड़ा सा होमवर्क कर लेता हूँ, फिर साथ में ठीक करेंगे। सिस फ्रेंड, ओके भैया। फिर लड़का बाकी बचा होमवर्क कर लेता है। उसके बाद दीदी की सहेली और लड़का बिस्तर ठीक करने में लग जाते हैं, जहाँ पे लड़का दोनों तकियाओं को वहाँ से हटा के कहीं और रख देता है और दीदी की सहेली रजाई को वहाँ से उठा के एक संदूक में रख देती है और बेडशीट झटक के उसे दोबारा से बिछाया जाता है और रजाई को फोल्ड करके उसके ऊपर रख दिया जाता है और दोनों पिलो को उस पर रख दिया जाता है। उसके बाद दोनों मम्मी पापा वाले बेडरूम की भी सफाई करते हैं और वहाँ कभी बिस्तर व्यवस्था करते हैं, मतलब बिस्तर को व्यवस्थित करते हैं। अब दोनों बेडरूम व्यवस्थित और साफ सुथरे लग रहे थे। फिर दीदी की सहेली नहाने चली जाती है और नहाने के बाद उसके भी कपड़े जमा हो जाते हैं और बाल्टी अब भर गई थी, क्योंकि उसमें लड़के के भी कपड़े थे और उसके भी। और अब हमें बाहर का मौसम दिखाया जाता है, जहाँ पर कोहरा अब छट चुका था और धूप आने लगी थी। तो लड़के की दीदी कपड़े धोने लगती है और जब उसके कपड़े धोकर हो जाते हैं तब वो लड़के को बुलाती है। सिस फ्रेंड, रोहन जरा इधर आओ भैया। बॉय, क्या हुआ दीदी? सिस फ्रेंड, बाहर धूप आ गई है और मैं कपड़े धो लेती हूँ, तो मेरे साथ बाल्टी लेके ऊपर चलो, मैं तुम्हें कपड़े देते जाऊंगी, तुम उन्हें सुखाते जाना, ठीक है? फिर दोनों छत में आ जाते हैं और दीदी की सहेली लड़के को एक एक कपड़े निचोड़ के देती है और लड़का उन्हें खोलकर तार में सुखाता है। इस तरह सारे कपड़े तार में सुखा दिए गए और लड़के के बदौलत कपड़े जल्दी सुखा दिए गए। फिर हमें दोनों को मस्ती करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों टीवी वाले रूम पर बैठे थे। तभी दोनों स्टोन पेपर सीजर्स खेलते, कभी लूडो, उसमें कभी लड़का जीतता, कभी दीदी की सहेली, कभी दोनों एक दूसरे के साथ लटकर बड़ी शरारतें करते। कभी सिस फ्रेंड लड़के को धीरे से और प्यार से स्लैप करती। अब ये मत समझेगा कि उसने थप्पड़ मारा, उसने धीरे से और प्यार से स्लैप किया, जिससे उसे सिर्फ उसकी उंगलियां महसूस हुई। इस तरह दोनों भाई बहन एक मस्ती भरा पल बिताते हैं और उसके बाद खाने का समय हो जाता है और आज उनके यहाँ खाने में बना था गिलकी की सब्जी और दाल फ्राई। और आपको तो पता है कि उनके यहाँ रात का चावल फ्राई कर लिया जाता है, तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फिर सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ खाने बैठते हैं, क्योंकि सभी को भूख लग चुकी थी। फिर फैमिली मेंबर्स एक साथ खाना खाते हैं और हम देखते हैं कि लड़का पहली बार दीदी की सहेली को खाना सर्व कर रहा होता है और यह देखकर दीदी की सहेली को बहुत खुशी होती है और उसके गाल पर पैर से चिमटती है, जिससे लड़के को दीदी की सहेली नोटी महसूस होती है। अब खाने के बाद सभी फ्री हो चुके थे और लड़के की मॉम सिस फ्रेंड से कहती है, मॉम पारो, मुझे कुछ सामान चाहिए था। सिस फ्रेंड, हाँ कहिए ना आंटी जी, क्या चाहिए? मॉम, ग्रोसरी स्टोर जाके किचन का कुछ सामान ला सकती हो, घर में दूध भी नहीं है। काम करो, हिमांशी की स्कूटी ले जाओ और वहाँ से आधा लीटर दूध, 1 किलो पनीर और घी लेके आना। और सब्जी में आधा किलो टमाटर, आधा किलो प्याज, 1 किलो आलू, 1 किलो बैगन ले आना। सिस फ्रेंड, ठीक है आंटी जी, ये लिस्ट में संभाल के रखूंगी और आप मुझे पैसे कर दीजिए। मॉम, ठीक है, और रोहन को भी साथ ले जाओ, साथ रहोगे तो तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी। लड़के के पापा सिस फ्रेंड के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं और दीदी की सहेली लड़के को बुलाती है और कहती है कि चलो भैया ग्रोसरी स्टोर होके आती हैं, जहाँ पर लड़का हामी भरता है। फिर दीदी की सहेली स्कूटी निकालती है और लड़का भी बैठ जाता है। सिस फ्रेंड, रोहन तुम मुझे पकड़ के बैठ जाओ भैया। बॉय, ठीक है दीदी, मैं आपको पकड़ लेता हूँ। सिस फ्रेंड, ठीक है, अब चलते हैं। इसके साथ दोनों निकल जाते हैं। अब
लड़के की समझ में नहीं आई कि दीदी की सहेली ने उसे पकड़ के बैठने के लिए क्यों कहा। तब लड़का पूछता है तो दीदी की सहेली कहती है कि भैया अभी ठंड है ना, और स्कूटी में चलेंगे तो ठंडी हवा भी लगेगी, इसलिए चिपक के बैठ जाओ जिससे ठंडी नहीं लगेगी। तो लड़का अपने दोनों हाथ उसके पेट की तरफ ले जाता है और उसे पकड़ लेता है। अब दोनों ग्रोसरी स्टोर पहुंच जाते हैं और यहाँ भी दोनों मिलकर काम करते हैं। सामान की लिस्ट में जो सामान होता है वो लड़के को बताती और लड़का उस सामान को रखते जाता, जिससे उसकी वेजिटेबल्स लेकर हो जाती। और अब भारतीय मिल्क प्रोडक्ट लेने की, तो लड़का दूध का पैकेट, पनीर और घी ले लेता है। आधा सामान उसके हाथ में होता है और आधा दीदी की सहेली के। और पेमेंट करके दोनों वापस आने लगते हैं। दोनों कुछ देर चले ही थे कि एक जनरल स्टोर की दुकान दिखती है और दीदी की सहेली वहाँ पे स्कूटी रोकती है और वहाँ से डेयरी मिल्क लेके आती है। सस्पेंड, ये लो रोहन तुम्हारे लिए। बॉय, क्या सच्ची में? सस्पेंड, रोहन तुमने मेरी इतनी हेल्प कराई, उसका छोटा सा नाम तो बनता है ना, इसे संभाल के रख लो, घर जाके खाना। फिर दोनों घर आ जाते हैं और दीदी की सहेली अपने घर में बातें कर रही होती है, कभी उसके कॉलेज फ्रेंड मोहित से और कभी लड़के की सिस्टर हिमांशी से। जब दीदी की सहेली का सबसे बात करके हो जाता है तो वो एक चीज़ सोच रही होती है कि लड़के ने आज सुबह से लेकर जो उसे स्पेशल फील कराया, उसके बाद उसके काम में हेल्प कराई, अब कहीं ना कहीं वह रोहन के लिए स्पेशल फील कर रही थी। तब उसने सोचा कि क्यों ना रोहन को डेट करूं। और दीदी की सहेली अपनी यह सोच पक्की कर लेती है और लड़के की मम्मी के पास आती है, जो दूसरा बेडरूम है। वहाँ पर लड़के की मम्मी आरव की मम्मी से बातें कर रही होती है। कुछ देर बाद बातें समाप्त हो जाती है और दीदी की सहेली वहाँ पे आती है और उनकी क्या बात होती है देखिए। फ्रेंड, आंटी जी मैं रोहन को लेके एक बात सोच रही थी। मॉम, कैसी बात पारो? फ्रेंड, आंटी जी वैसे सच कहूँ तो रोहन बहुत ही अच्छा लड़का है, उसके अंदर एक हेल्पिंग नेचर है, उसने मेरी कितनी मदद की। मॉम, हाँ पारो, रोहन एक अच्छा लड़का होने के साथ एक अच्छा भाई भी है। जब से तुम आई हो मेरा बेटा तुमसे घुल मिल गया है। फ्रेंड, हाँ आंटी जी, क्योंकि रोहन ने मुझे वो दिन देखे, उसने वो दर्द सहा है, मुझे उसकी चिंता होती है। इतना अच्छा लड़का और फिर भी उसके साथ इतना बुरा क्यों होता है? मॉम, शायद हिमांशी की वजह से पारो, शायद तुम्हें ये बात पता ना हो, लेकिन पहले भी जब वो काम में हेल्प करता था तो मुझे कुछ डर डरा सा लगता था और इसी वजह से उससे गलती भी हो जाती थी। अब हिमांशी उसकी सिस्टर है तो उसे प्यार से समझाना चाहिए। पता नहीं हिमांशी को क्या हो जाता है, उस पर गरजने लगती है और कई बार तो उसे थप्पड़ भी मारती है। लेकिन तुम्हारे साथ काम करके उसे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो उसकी सिस्टर है, जिसकी वजह से उसने बिना गलती की तुम्हारी हेल्प कराई। सस्पेंड, आंटी जी ये हिमांशी की बहुत गलत बात है। अगर रोहन गलती करता है तो उसे प्यार से समझाना चाहिए। और पहली बात तो हाथ उठाने का क्या मतलब? ऐसे में एक भाई अपनी सिस्टर से नहीं डरेगा तो क्या होगा? मैं उसके साथ जब से हूँ मुझे रोहन में एक पॉजिटिव एनर्जी दिखी। सो आंटी जी मैं चाहती हूँ कि एक सिस्टर होने के नाते मैं रोहन के लिए कुछ ऐसा करूँ, कुछ स्पेशल, जिससे उसे पूरी लाइफ याद रहे। मैं रोहन को डेट करना चाहती हूँ। मॉम, ये तो बहुत अच्छा होगा पारो, तुम्हारा यह आइडिया बहुत ही अच्छा है। आज तक हिमांशी ने कभी अपने भाई के लिए ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम उसकी सहेली होने के नाते रोहन के लिए एक स्पेशल करना चाहती हो। दोस्तों, अब वह क्षेत्र चालू होता है, यानी वो सेक्शन जो इस स्टोरी का टाइटल है। तो लड़के के मम्मी पापा मिलकर पास ही में एक छोटा सा कैफ़े बुक करते हैं। उसके बाद दीदी की सहेली लड़के के पापा के साथ ज्वेलरी की दुकान में जाते हैं और एक अच्छी सी रिंग परचेज करते हैं। लेकिन ये सारे काम लड़के से छुपके हो रहे थे, क्योंकि लड़के को मम्मी पापा उसे सरप्राइज देना चाहते थे। इसके बाद दोनों घर आते हैं और दीदी की सहेली अपने घर से ब्लैक ड्रेस लेके आती है और उसे रेडी कर लेती है। और लड़के की मम्मी एक प्यार सा बुके घर लाती है, और बुके का मतलब होता है लाल फूलों का गुच्छा। अब शाम हो जाती है और फैमिली मेम्बर्स अपने प्लान के मुताबिक तैयार हो जाते हैं और लड़के को भी बुला लिया जाता है, जहाँ पर उसे ये कहा जाता है कि पास ही में एक अच्छा सा कैफ़े खुला है, तो चलो आज की शाम वहीं बिताते हैं। तो यहाँ पर लड़के के पापा दीदी की सहेली और लड़के की मम्मी को पहले ही छोड़ देते हैं। उसके बाद लड़कों को लेके वहाँ पे आता है। अब उन्होंने जो कैफ़े बुक किया होता है, नीचे वाला फ्लोर रेस्टोरेंट वाला होता है जो कि पब्लिक था, और ऊपर वाला एक और फ्लोर होता है जो कि प्राइवेट था फैमिली मेम्बर्स के लिए। अब लड़के को थोड़ा अजीब लगता है तो वो पूछता है, बॉय, डैड, मॉम और पारो दीदी कहाँ हैं? डैड,
बेटा उन्हें मैंने पहले ही छोड़ दिया, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि लड़के के पापा लड़के को लेकर आ जाते हैं और उसे लेकर ऊपर वाले फ्लोर में जाते हैं। और जैसे ही लड़का वहाँ पे आता है वह दीदी की सहेली को देख के दंग हो जाता है, क्योंकि दीदी की सहेली ब्लैक वाली ड्रेस में सलवार सूट में अलग ही लग रही थी। मतलब उसने फ्रॉक वाला सलवार सूट पहना था ब्लैक रंग का। फिर हम देखते हैं कि दीदी की सहेली के दोनों हाथ, जो उसके दोनों हाथ पीछे होते हैं, उसके पास एक रिंग होती है। और जब लड़का धीरे कदमों से उसके पास आता है और लड़के के उसके पास आते ही दीदी की सहेली घुटनों पर बैठ जाती है। सस्पेंड। रोहन, जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपना भाई मिल गया। रोहन, जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो ना तुम ना सिर्फ मेरे भाई थे बल्कि मेरी एक ज़िंदगी के एक हमसफ़र भी थे। सच्ची में तुमने मेरे हर मोड़ पे मेरा साथ दिया। हमारी वो पहली मुलाकात, जानती हूँ पहली मुलाकात अच्छी नहीं थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन जब तुम मेरे यहाँ आए, जब तुम्हारी आंखों में आंसू थे और तुम्हारे आंखों आंसू में सच्चाई थी कि तुम एक अच्छे लड़के हो। रोहन, तुम कभी किसी का बुरा नहीं करोगे और मुझे तुम्हारे लिए दुख होता है कि तुम एक अच्छे लड़के हो फिर भी तुम्हारे साथ अनफेयर होता है। रोहन, तुम सिर्फ अच्छे लड़के नहीं हो बल्कि एक अच्छे भाई भी हो। मैंने देखा है तुम्हें तुम्हारी सिस्टर ने कितना इग्नोर किया। हमारी सिस्टर ने कई बार तुम्हारे साथ इतना अनफेयर किया, लेकिन आज मुझे पता चला कि एक भाई होना आसान नहीं होता। यार, तुम्हारी सिस्टर तुम पे कितना स्ट्रिक्ट होती थी, और यही नहीं, उसने तुम्हें कई बार थप्पड़ भी मारा। तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे साथ इतना सब करती है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम एक शब्द या पलट के कभी जवाब नहीं देते या कभी उसके साथ गलत नहीं करते। इतना सब होने के बाद भी तुम उसे अपनी सिस्टर मानते हो, अपने दिल में उसे जगह देते हो। सही में यार, अपनी सिस्टर के प्रति इतनी लॉयल्टी देखकर आज मुझे प्राउड फील हो रहा है कि एक भाई होना क्या होता है। तुमने सिखाया। सही में रोहन, शायद ही इस दुनिया में कोई होगा जो अच्छा होगा जितने तुम हो। रोहन, थैंक यू सो मच मेरा लाइफ पार्टनर बन के, मेरा भाई बन के एक सिस्टर की कमी को पूरा करने के लिए। और इसलिए आज की ये स्पेशल टाइम सिर्फ तुम्हारे लिए। रोहन, आई रियली लव यू। आई लव यू सो मच मेरी लाइफ में एक अच्छा भाई बनने के लिए। रोहन, शायद ही मेरी लाइफ में तुमसे अच्छा कोई मिले, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल रहोगे। इसके बाद लड़के की दीदी उठ जाती है और उसकी उंगली में रिंग पहनाती है, और रिंग पहनाते ही लड़का दीदी की सहेली को अपनी तरफ करके हग कर लेता है। अब दोनों एक दूसरे को कस के गले लगा लेते हैं और इसी के साथ ही सेलिब्रेशन वाला गुब्बारा फूट जाता है और फैमिली मेंबर्स क्लैपिंग करते हैं और आसपास के जितने फैमिली मेंबर्स थे वो भी। लड़के के लिए स्पेशल मोमेंट था। इस दौरान लड़का नर्वस भी था और कहीं ना कहीं उसे इस बात का दुख भी था कि जब वो इतना अच्छा लड़का है, जब एक अच्छा भाई है, तो क्यों उसके साथ अनफेयर होता है। और कहीं ना कहीं ये स्पेशल मोमेंट उसके लिए नर्वस, हैप्पीनेस और रुला देने वाला भी मोमेंट था। इसलिए लड़का दीदी की सहेली को गले लगा के रोने लगता है और दीदी की सहेली उससे प्यार करते हुए उसे सहलाती है और प्यार से उसे चुप कराने लगती है। और फिर दीदी की सहेली उसे बुके देकर आई लव यू सो मच कहती है और फिर से दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उसके बाद लड़के की फैमिली खाने का ऑर्डर देती है और मेन्यू में होता है बटर रोटी, दाल फ्राई, छोले की सब्जी, मटर पनीर, मटर पुलाव और मीठे में होता है खीर। अब फैमिली मेंबर्स एक साथ खाना एंजॉय करते हैं और दीदी की सहेली एक बाइट अपने हाथों से लड़के को खिलाती है और ये लड़के के लिए स्पेशल मोमेंट होता है। इसके बाद फैमिली मेंबर्स एक साथ खाना एंजॉय करके पेमेंट करके बाहर आते हैं और रात हो जाती है तो ठंड बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि दीदी की सहेली लड़के की सिस्टर वाली सफ़ेद स्वेटर पहनी होती है और लड़के को भी हुडी पहनने के लिए दे दी जाती है। अब वहाँ लोग जाते हैं एक पार्क में जहाँ पर नाइट का व्यू बहुत ही शानदार होता है और वहाँ पे बीचों बीच एक फवारा है जो लाइटिंग के समय और भी खूबसूरत लगता है। तो फैमिली मेंबर्स वहाँ पे जाते हैं और वहाँ के नाइट व्यू का मज़ा लेते हैं और यहाँ पर दीदी की सहेली लड़के के साथ सेल्फी क्लिक करवाती है। कभी लड़के के पापा से उन दोनों की फ़ोटो साथ में खींचने के लिए बोलती है और ऐसी ही 8-10 फ़ोटो क्लिक करवा लेती है। और हम आपको बता दें कि दीदी की सहेली का भी इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो यह सारी फ़ोटो वहाँ पे पोस्ट करेगी। इसके बाद वहाँ पार्क में घूमते हैं
थोड़ी देर बैठते हैं और हम देखते हैं कि दीदी की सहेली लड़के के साथ अकेले टाइम स्पेंड करती है, जहाँ पर वो बहुत सारी बातें करती है। इसके बाद फैमिली मेम्बर्स फाइनली अपने घर आ जाते हैं और बहुत थक गए होते हैं, तो कपड़े चेंज करके कुछ देर हीटर के पास बैठकर अपने आप को वार्म कर रहे थे। और हम देखते हैं कि दोनों फिर से मस्ती करते हैं और मस्ती में फिर सिस फ्रेंड एक हाथ से लड़के को अपनी तरफ करके उसे चिपका लेती और उसके गाल पे किस करती। और फाइनली अब सोने का टाइम होता है, तो लड़के के मम्मी पापा अपने रूम में सोने चले जाते हैं और लड़का उसे बैठे बैठे नींद आ रही थी और लगभग सो सा गया था। तो दीदी की सहेली उसे उठाकर बेडरूम पे लाती है और उसे लिटा देती है और उसे रजाई ओढ़ा देती है। लिटाते ही एक बार फिर उसे किस करती है। अब उसे पीछे से चिपक जाती है क्योंकि वो भी अब रजाई में आ चुकी थी, जिससे लड़के को फील होता है और वह भी उसकी तरफ करवट होके चिपक जाता है। अब दोनों एक दूसरे को कस के गले लगा के सो जाते हैं और यही हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। सेंट्रल आइडिया, यह स्टोरी भाई बहन के रिश्ते की एक मिसाल है। यह स्टोरी सिखाती है कि एक भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है। बात करें इस स्टोरी की, तो दीदी की सहेली ने एक मैसेज देने की कोशिश की कि एक भाई बहन को कैसे रहना चाहिए, और कहीं ना कहीं पारो ने बताया कि एक अच्छी दीदी, एक अच्छी सिस्टर क्या होती है। क्योंकि इस स्टोरी में हमने देखा अपने भाई की एक समझ, जो शायद लड़के की सिस्टर ये समझने में नाकामयाब थी कि एक छोटी सी हरकत के पीछे क्या इंटेंट होता है। जरूरी नहीं कि प्यार करने के लिए छोटी हरकतें गलत हो, क्योंकि एक बार लड़का अपनी सिस्टर को पीछे से चिपक कर सोने की कोशिश की, पर उसकी सिस्टर को लड़के का इंटेंट गलत लगा। वहीं पर उसने पारो को भी पीछे से चिपक के सोया, लेकिन उसने लड़के का इंटेंट गलत नहीं समझा। और इस स्टोरी के हर मोड़ पर दीदी की सहेली ने सिखाया कि एक सिस्टर होना क्या होता है, एक सिस्टर क्या होती है। चाहे वो साथ मिलकर काम करना हो, चाहे वो खाली टाइम पे एक साथ मस्ती करना हो, चाहे वो लड़के के होमवर्क करना या उससे वही बातें करे। और वही बात करे हिमांशी की, तो वह उसके खिलाफ कठोर थी। तो होमवर्क करने में हेल्प कराना तो दूर की बात है, और साथ ही में मस्ती छोड़ो, हेल्प करने के दौरान अगर छोटी सी गलती हो जाए तो लड़के की सिस्टर लड़के के पर हाथ उठा देती, जबकि यहीं पर अगर उससे गलती हो जाए तो उसे प्यार से समझाना चाहिए, ना कि हाथ उठाना चाहिए। दोस्तों, हमें इस स्टोरी से पता चलता है कि लड़का एक अच्छा भाई है और वह सारी चीज़ डिजर्व करता है जिसका वह हकदार है। अपनी सिस्टर के साथ मस्ती, अपनी सिस्टर के प्रति कंफर्टेबल और अपनी सिस्टर को प्यार करने की आज़ादी, और सबसे बड़ी बात, छोटी हेल्प करने के बाद थैंक्स के तौर पर उसे छोटी सी ट्रीट देना, जिससे लड़के को अपने प्रति अच्छा लगे कि हाँ, मुझे अपनी सिस्टर की हेल्प करना चाहिए। और कहीं ना कहीं दीदी की सहेली लड़के को एक अच्छा भाई बनने में हेल्प कर रही है और उसे अच्छी आदतें भी सिखा रही है, जैसे अपने कपड़े खुद ही धोना, अपना होमवर्क टाइम पे करना। तो दोस्तों, लड़के की सिस्टर ने प्रूव कर दिया कि वह क्यों एक अच्छी सिस्टर है, क्योंकि उसने लड़के को सही तरीके से, सही आदतें से सिखाकर न सिर्फ उसे एक अच्छा भाई बनाया, बल्कि उसे एक अच्छा लड़का भी बनाया। और कहीं ना कहीं यह सब लड़के की सिस्टर को उसे सिखाना चाहिए था, उसके साथ फ्रेंडली रहना था, लाइफ के हर मुश्किल में उसका साथ रहना चाहिए था, उसकी हेल्प करना चाहिए था और उसके इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी, ना कि सिर्फ आरव को। और जब लड़का प्यार करता तो कहीं ना कहीं उसके प्यार को समझना चाहिए था। पीछे से चिपक के सोना कोई गलत इंटेंट नहीं होता। सिर्फ गुस्सा करने से, चिल्लाने से, थप्पड़ मारने से और इग्नोर करके तड़पाने से कोई सिस्टर नहीं कहलाती, बल्कि एक सिस्टर होने के लिए वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है जो दीदी की सहेली ने किया। दोस्तों, बहुत जल्द रक्षाबंधन आने वाली है, तो आप इस स्टोरी को रक्षाबंधन वाली स्टोरी भी समझ सकते हैं, क्योंकि यह स्टोरी ऑडियो सीरीज की एक ऐसी स्टोरी है जो एक भाई बहन के रिश्ते को जस्टिफाई करती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक भाई बहन को एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहिए, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता अनमोल होता है। मिलेंगे आपको ऑडियो सीरीज की नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।